पत्नी के वियोग में दर दर भटक रहे, रो रहे हैं। लता पता मुख सबसे पूछ रहे कि मेरी सीता को देखा था, मेरी सीता को देखा था। अपनी पत्नी का रक्षण नहीं करते हैं। ऐसे राम को मेरे पतिदेव प्रणाम कर रहे, उसके मन में संदेह आता। तो शिव जी से कहती कि आप उनको क्यों प्रणाम कर रहे, कौन है? तब शिव जी कहते कि आपने जिसकी कथा श्रवण की वही राम है, सबके काल है, ये वही राम है, हमारे भी स्वामी है और यही राम है। लेकिन सीता मैया ने कथा श्रवण की ही नहीं थी, राम कथा श्रवण की ही नहीं थी, तो सीता मैया के मन में संदेह है। लेकिन सती मैया संदेह करने, राम के ऊपर संदेह किया, तो भगवान शिव जी कहते हैं कि अगर आपको परीक्षा लेनी है तो जाओ और राम जी की जाकर परीक्षा ले लो, ताकि आपका संदेह दूर हो जाए। अब सीता मैया, अब राम जी आगे आगे चल रहे हैं, लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। राम जी के आंखों से आंसू आ रहे हैं कि मेरे सीता कहाँ है, किसने उसको यहाँ से भगा लिया है। राम जी यहाँ वहाँ देखते हैं, चलते 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 राम जी की हालत बहुत खराब हो गई। और जैसे ही राम जी की हालत खराब होती है तो सीता सती मैया मन में विचार करते, क्यों ना किसी वक्त में उनका परीक्षा लेते, वही भगवान है जो मेरे पतिदेव उनको प्रणाम करते हैं। तो सती मैया सीता का वेश धारण करके राम जी के सामने प्रकट हो जाती है, अपना वेश बदल करके राम जी के सामने खड़ी हो जाती है और कहते कि प्रभु जी, मैं रावण के यहाँ से भाग कर दिया आयु हूँ, देखो मैं आ गई, तो प्रभु अब तो रोना बंद कर दो। तब राम जी जानते हैं ये तो सती रूप धारण किया है, तो आज के बाद में आपको पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि आज के बाद आप मेरी मां जैसी हो। और शिव जी वहां से सती का त्याग करते हैं और समाधि में चले जाते हैं। अब यहाँ पर सती मैया को बहुत बड़ी ग्लानि होती कि ये मेरे हाथ से क्या हो गया कि आज मेरे पतिदेव ने मुझे छोड़ दिया। देखो ये सब सारी लीला। अब एक बार भगवान शिव जी माता सती को कथा है, बस शिव जी को वहां आमंत्रण नहीं दिया जाता। और सती मैया देखती है कि सारे देवी देवता वहां हमारे पिताजी के घर यज्ञ में जा रहे हैं। तो कोई भी बेटी को लगता है ना, अगर पिताजी के घर में कोई त्योहार हो तो बेटी को लगता है कि क्यों ना हम वहां चले।